मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी साजिश रची गई थी। ये का एक एजेंट मृत पाया जाता है। क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, केजीबी ने, चीनी एजेंसी ने मिलकर कुछ ऐसा किया और उस बात से नरेंद्र मोदी खतरे से बाहर? नहीं तो चीन की धरती पर कुछ ऐसा होता जो हम लोग पहले देख चुके। ढाका के एक होटल में यूएस स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही ट्रेंड, हाई स्किल्ड आदमी डेथ पाया जाता है। लोग हताश है, निराश है। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट इज बिकम, जो आईएसआई है पाकिस्तान की, ये जो कुकर्म करती रही है, ये कुकर्म करने के लिए इनको कुछ है नहीं, इनके पास कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन ये इतने कुकर्मी है कि ये बाज नहीं आते। ये हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह उसको निशाने पर लेने में ये, और अपने आका से ये लेते रहते हैं, सीआईए से। लेकिन पहली बार इस तीनों एजेंसी ने उनको ये औकात दी और इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि तीनों राष्ट्राध्यक्ष मजबूती से काम करते, और ये हिमाकत करने की फिर भी कोशिश हो रही थी चाइना में के इस कमांड का ढाका आया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो रूम नंबर 808 में जहां वो ठहरा हुआ था, चंद दिनों के बाद उस रूम में वो मृतक पाया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि जब वो मृतक पाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की सरकार से जुड़ा हुआ था, अमेरिका की सरकार के किसी एजेंडा के लिए ढाका आया हुआ था, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक बहुत बड़ा सेंसेशन हो सकता था। लेकिन कितनी आयरॉनिकल बात है कि सेंसेशन होने के बजाय जब ये व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अमेरिका की एम्बेसी के स्टाफ ने चुपचाप रूम नंबर 808 से उसकी लाश को निकालकर बिना किसी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के एक लाइन का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि कर्नल जैक्सन नेचुरल कारणों से मर गए, इसलिए उनको अमेरिका उनका शव को वापस ले जाया जा रहा है, कहकर रफा दफा कर दिया। लेकिन जैसे ही केजीबी को खबर है कि केजीबी को रशियन खुफिया एजेंसी की जानकारी मिली, उन्होंने फटाफट वहां कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था उनके साथ फटाफट कोऑर्डिनेशन में आए और तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई। और मोदी को आखिरी वक्त में जैसे ही ये जानकारी पुतिन के पास पहुंचती है, जहां पर पुतिन और मोदी को कहीं जाना था, दोनों को अलग अलग जाना था और एक जगह जाकर के, ये त्यानजिंग शहर है, वहां पर मुलाकात होनी थी, तो यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। दोस्तों, नजर हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। बांग्लादेश के जरिए हमारे यहां अस्थिरता फैलाना चाह रहा था। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट इज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट, मतलब द स्पाइस का गढ़, डाकुओं का गढ़, डिप्लोमेटिक तो नहीं बट इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का गढ़। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत एक अजीब सी घबराहट हो रही है जब हम ये न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। घबराहट डरपोकों के लिए शोभा देता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया है देखने का, ये आपने सही किया। क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई। और अभी परसों की ही ये खबर है कि लखनऊ से डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक, उसकी भी एक इसी तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। तो ये चीजें देखने वाली है और एक एक चीज को कुरेद करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आते हैं मेन बुंद के ऊपर कि ढाका का घटनाक्रम क्या हो रहा है, आप चूंकि ये देख लीजिए बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो चुका है जो कि अभूतपूर्व है और इसके पहले कभी नहीं हुआ है। म्यांमार में ड्रोन अटैक होते हैं और चरमपंथी मारे जाते हैं। दोष किस पे बढ़ा जाता है? भारत के ऊपर। अरे भारत का क्या लेना देना भाई? बांग्लादेश में कपड़े की एक गोडाउन में आग लगती है और कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताते हैं कि $1 बिलियन से ऊपर का नुकसान बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को, इसके ऊपर का अर्थव्यवस्था का हो गया है। क्योंकि जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश करता है, जिस मूल्य पे करता है, वो बांग्लादेश की न सिर्फ कमर तोड़ दी है, बल्कि वहां करके जो निर्यात उद्योग है उसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन यही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ढाका हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। यहां जो खेल हो रहे हैं और जो हत्याकांड हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में जो भुगतान हो रहे हैं रोग स्टेट्स और रोग एलिमेंट्स को, और जो पोलोनियम और नाना प्रकार के 3rd जनरेशन
पॉइजन्स हैं वो तो देखने वाली बात है। मैं समझता हूं फिर कभी आपके शो पे इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पोलोनियम का नाम कम लोग जानते हैं। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। मृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं, और मौत को दावत दी और ये मारे गए। और इसके पहले के आलोक में अगर आप जाएं तो एक सीआईए का एजेंट था आर्विल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से जा करके शिकार कर लेगा। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं। हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए, और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है, और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है, और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर न्यूज एसवाईटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हाल ही में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने की बहुत बड़ी साजिश की गई थी। आप लोगों को याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना गए। जब प्राइम मिनिस्टर रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही कार में बैठ के गए थे, तो वहां पर पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कर रहे थे। लोग कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की जान हमारी जनता के प्यार की वजह से बची। मोदी को देखकर बहुत सारे देश चल रहे हैं, जिसके वजह से किसी ने एक ऐसी साजिश की, लेकिन भगवान ने उन्हें बचाया। हमारे इंडिया के देशवासियों का जो आशीर्वाद है वो उनके ऊपर हमेशा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।